हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में बेटा लेक्चर 63 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल को। एक्सरसाइज 2.5 के एग्जाम्पल से पहले बेटा ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, ये बीजीय सर्व समीकाएं हैं और ये आपको लर्न करनी है एज इट इज। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की घात 2, सारे की घात 2 किसके बराबर होएगा? ये x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2xy। ये वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं। माइनस आ जाए तो 2xy टर्म क्या आ जाएगी? माइनस। पहले हमने कैसे पढ़ा हुआ है? a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा हुआ है, यहाँ पे x और y आ गया है। फॉर्मूला आपका वही चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर होएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये नया फार्मूला है आपके पास। ये किसके बराबर हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को जोड़ दो और उसकी एक्स से मल्टीप्लाई प्लस में ए और बी की गुना। फिफ्थ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, पावर 3 वाले भी हैं दो। x प्लस वाई सारे की पावर 3 और x माइनस वाई सारे की पावर 3, ये भी हमने किए हुए हैं। किसके बराबर आएगा ये वाला? एक्स क्यूब, क्यूब मतलब घात 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और अगर माइनस का है तो ये सारे निशान आपके माइनस के हो जाने हैं। ठीक है, इनको आप खोल भी सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ब्रैकेट खोल दो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात 2। ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। और लास्ट क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये सारा बेटा किसके बराबर हो रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बेटा, वैसे तो एक बार देखने में मुश्किल लग रहे हैं, पर जब आप बार बार इनको लिख के देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट क्या है? आपने इन दोनों की गुना करनी है, x प्लस 3 और x प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 की पावर 2, भाई दो बार है। और जैसे ये दो बार है, अब हमने सर्व समीकाओं में से देखना है कि यहाँ पे कौन सी सर्व समीका लगेगी। यहाँ पे ये वाली लगेगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह तो x ही है, बट y की जगह क्या है? 3 है, तो x की जगह तो x ही आया, 2 की जगह 2 है, x की जगह x है, y की जगह हमने क्या लिख दिया? 3, y की जगह हमने क्या लिख दिया? 3। अब इसको बेटा सोल्व कर लो। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही बनेगा, 2 और 3 की गुना कर दो, 2 3 जा 2 तिया 6, साथ में है x प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, ये कितना बनेगा? 9। इससे आगे सोल्व नहीं होगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को देखना है और फिर जो आपकी 8 आइडेंटिटीज हैं उनमें से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फिर उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है। सेकंड पार्ट, x माइनस 3 x प्लस 5, ऐसी ऐसी हमने आइडेंटिटी देखी थी, कौन सी? x प्लस ए x प्लस बी वाली। अब आप कहेंगे यहाँ तो माइनस का निशान है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x प्लस माइनस का 3 और ये x प्लस 5। अब a की जगह क्या आना है? -3 और b की जगह क्या आना है? 5। पहले इसका फॉर्मूला देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी साथ में x प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी करना था,
a की जगह कितना है -3, b की जगह क्या है 5, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी थी। a की जगह क्या है -3, b की जगह क्या है 5। अब इसको सोल्व कर दो। 5 में से 3 गए 2, 5 3 जा 15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 17, इवेल्युएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 105 और 106 की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताना है, पर सीधा गुना नहीं करनी है। कहीं आप सीधा गुना कर दो। सीधा गुना नहीं करनी है मतलब हमारी जो 8 आइडेंटिटीज हैं उनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो 105 को हम बेटा कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लिख दें 100 + 5, और 106 को कैसे लिख दें 100 + 6। अब ये हमारा यही वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, x + a और x + b वाला। x की जगह क्या है 100 है, a की जगह क्या है 5 है, b की जगह क्या है 6 है। तो फॉर्मूले में रख दो। x का स्क्वायर करना है, x की जगह तो 100 है, 100 का स्क्वायर कर दिया। प्लस में a और b को जोड़ना है, a की जगह 5 है, b की जगह 6 है, इनको जोड़ दिया। इनकी x से गुणा करनी है, x की जगह हमारा 100 है, प्लस में a और b की मल्टीप्लाई करनी है, 5 6 30। अब इसको सोल्व कर दो। 100 की 100 से गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो हो गया, 6 और 5 11, और 100 से गुणा करेंगे 1100, प्लस में 30। अब इन सबको बेटा ऐड कर दो, क्या आएगा 1 1 1 3 0, ये आपका आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा। तो देखिए दोबारा से हमने कैसे किया, 105 और 106 को डायरेक्ट तो गुना करनी नहीं थी, पर इनकी गुना क्या आएगी हमें वो बतानी थी, तो हमने इनको ब्रेक कर लिया। फिर हमने देखा आइडेंटिटी कौन सी लगी। आइडेंटिटी में x की वैल्यू थी, a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, वो सारी रिप्लेस कर दी। बाकी तो हमने गुना किया है और जोड़ा है, और ये हमारा आंसर आ गया है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 18, फैक्टराइज गुणनखंड करने हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट में 49a² + 70ab + 25b²। सारे प्लस के हैं, 3 टर्म है, ऐसे ऐसी हमारी आइडेंटिटी ये वाली थी। x + y का स्क्वायर किसके बराबर था, x² + 2xy + y²। तो ये भी तो इसके बराबर होगा। अब कोई चीज बराबर में है तो इधर वाली के बराबर, और इधर वाली के बराबर है। तो देखो 49a का स्क्वायर है, सारे का होल स्क्वायर हमने बनाना है, तो 49 कब आएगा 49, 7 और 7 की गुना, तो इसको हमने क्या लिख दिया 7a का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग। इसको छोड़िए एक बार, पहले 25b² को देखिए, इसको हमने क्या लिख दिया 5b सारे की घात 2। अब हमें x भी मिल गया, अब हमें y भी मिल गया, x² हमें मिल गया, y² हमें मिल गया। क्या हम 70ab को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2xy दिखाना है तो 2 गुना में x की जगह अब अपना क्या है 7a, y की जगह अपना क्या है 5b। गुना करके देख लो, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70ab, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमारा ये फॉर्मूला बनेगा x + y का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है बेटा 7a, y की वैल्यू क्या है बेटा 5b, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये सेम टर्म कितनी बार है 2 बार है, और ये बन गए इसके गुणनखंड, और हमें गुणनखंड ही बनाने थे। ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में भी किए हुए हैं। 49a² को लिखा 7a का होल स्क्वायर, 25b² को लिखा 5b का होल स्क्वायर, बीच वाले टर्म को बनाया 2xy की फॉर्म में। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, पावर 2 थी तो इसको 2 बार लिख लिया। सेकंड पार्ट 25/4 x की घात 2 - y²/9। अब इनको भी होल स्क्वायर में लिखें। 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो इस सारे को हमने क्या लिख दिया 5/2x सारे की घात 2। यहाँ पे तो 1 है, नीचे 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3,
की घात 2। ये बन गया y/3 सारे की घात 2। अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, x प्लस वाई और x माइनस वाई। x की जगह है 5/2x, y की जगह है y/3, तो x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है बेटा, सिंपली होल स्क्वायर में लिखा और आइडेंटिटी लगा दी है। एग्जाम्पल 19, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c सारे का होल स्क्वायर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको प्रसारित रूप में लिखना है। ये तो बेटा सीधा सीधा ही है, ऐसी हमारे पास आइडेंटिटी थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमारे पास x की जगह क्या है 3a, y की जगह क्या है 4b, z की जगह क्या है 5c। x की जगह लिखा 3a, y की जगह लिखा 4b, z की जगह लिखा 5c। x की जगह लिखा 3a, y की जगह लिखा 4b, y की जगह लिखा 4b, z की जगह लिखा 5c, z की जगह लिखा 5c और x की जगह लिखा 3a। अब इसको बस सॉल्व कर दिया। 3a की 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a स्क्वायर, 4b की 4b से गुना करेंगे 16b स्क्वायर, 5c की 5c से मल्टीप्लाई करेंगे 25c स्क्वायर। यहाँ पे 4 तिये 12 और 12 दूनी 24 ab, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 bc, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 ac। ये सारी टर्म ही प्लस की हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, तो इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाले। हमें इसे प्रसारित रूप में लिखना था, हमने सीधा आइडेंटिटी लगाया और इनको खोल दिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए बेटा, एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब इसका हमने क्या करना है, प्रसार करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला कौन सा था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर था। यहाँ पे माइनस है तो बेटा माइनस से कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। बस y और z जहाँ पे माइनस है उसकी वैल्यू हम माइनस में ले लेंगे। x का मान क्या रहेगा बेटा 4a, y की क्या वैल्यू आएगी -2b, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस -2b आ गया ना इस फॉर्म में। y की वैल्यू क्या आ गई है -2b और z की वैल्यू क्या आ जाएगी -3c। अब x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू, हर जगह x y z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इन स्क्वायर्स को खोल लिया, यहाँ पे गुना कर दी और ये हमारा आंसर आ जाना है बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल 21, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब देखो इस फॉर्म में था तो इसको खोल के लिखना है, अब खोल के आ गया तो मतलब इस फॉर्म में लेके जाना है तो दोनों बराबर ही। अब ये हमारे पास फॉर्मूला तो यही बनना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि x की जगह क्या है, y की जगह क्या है और z की जगह क्या है, क्योंकि माइनस की टर्म्स हैं मतलब इनमें यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। अब कौन सी टर्म माइनस की होगी वो यहाँ से हमें पता चलेगा। एक तो देखो बेटा 4xy, xy ये माइनस का है, एक yz ये माइनस का है, दोनों में कौन है y, तो मतलब हमारी y वाली टर्म किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब लिखे जरा इसको इस फॉर्म में, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2x का होल स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस का y स्क्वायर। हमने इसी को ही सोल्व करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। z की जगह हमारा z स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था 2xy, वो ये बनना चाहिए, 2 हमने लिखा, x की जगह हमारा क्या आ गया अब 2x, y की जगह हमारा क्या आ गया है -y। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही आ रहा है 4xy माइनस का, बिल्कुल यही आ रहा है। मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट को हमने क्या लिखना है, 2yz, तो 2 लिखा, y की वैल्यू यहां से उठाई, z की वैल्यू यहां से उठाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2zx, तो 2 लिखा, z की वैल्यू z ही है, x की वैल्यू क्या है 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो फॉर्म आई है ये सर्व समीका इस फॉर्म की है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने लिखा 2x, x y की जगह है माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस इस सारे का होल स्क्वायर, मतलब ये टर्म कितनी बार आएगी, 2 बार, और ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए। देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाना है तो आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाना है तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमने ये जो टर्म दी हुई थी इसको फॉर्मूले के हिसाब से तो बदलना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, वाई स्क्वायर की, जेड स्क्वायर की, फिर 2xy हो, फिर 2yz हो, फिर 2zx हो। इसको बस दूसरे फॉर्म में लिखा है ताकि हम हमारा फॉर्मूला बना सके। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 22, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है फर्स्ट पार्ट, 3a प्लस 4b सारे की क्यूब। तो इस टाइप वाला हमारा फॉर्मूला कौन सा था बेटा, ये सर्व समीका थी। x प्लस वाई सारे की घात 3 किसके बराबर था, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब x की जगह बेटा 3a लिख दो, y की जगह बेटा 4b लिख दो। x की जगह 3a, y की जगह 4b, x की जगह 3a, y की जगह 4b, x की जगह 3a, y की जगह 4b। 3a की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 4b की 3 बार गुना करेंगे तो यही आएगा, 4 तिये 12 और 12 तिये 36 a b, साथ में ये रहेगा। अब इस ब्रैकेट को भी खोल दो, ये एज इट इज, ये एज इट इज, 36 तिया 108, ए बी की ए से भी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, प्लस में 36 और 4 की गुना 144, ए बी की फिर बी से भी गुना, ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को खोला है। ठीक है बेटा, ये तो सीधा ही था, हमारे पास सीधा हमारी इस सर्व समीका के फॉर्म का था तो हमने ये सर्व समीका लगा दी है, एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस की तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 5p माइनस 3q सारे की घात 3। अब ऐसा भी हमारे पास सर्व समीका थी हमारी आइडेंटिटी, कौन सी, माइनस वाली। x माइनस वाई सारे की घात 3 बराबर x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस में y। अब x की जगह क्या है बेटा, 5p है, y की जगह बेटा क्या है, 3q है, तो x की जगह लिख दो 5p, y की जगह लिख दो 3q, x की जगह 5p, y की जगह 3q, x की जगह 5p, y की जगह 3q। सोल्व करें जरा, 5p की 3 बार गुना करेंगे 125, 125 p की पावर 3, ये तो माइनस का आएगा। 3q की घात 3, 3q की 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस में 3 पंजे 15 और 15 तिये 45 पी क्यू, ब्रैकेट में क्या है 5p माइनस 3q। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, ये एज इट इज रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इनकी गुना कर दो, 45 पंजे 5 25 और 2 5 चौके 20 और 2 22, 225 p की घात 2 क्यू, इनकी गुना करें, माइनस माइनस प्लस, 45 तिया 135, पी क्यू की क्यू से भी करनी है तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा फर्स्ट में सर्व समीका हमारी प्लस वाली लगी है, सेकंड में सर्व समीका हमारी माइनस वाली लगी है, बाकी तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा,
एग्जाम्पल 23, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 104 की घात 3। अब यहाँ पे सर्व समीकरण लगानी है, ऐसे नहीं आपने 104 की 3 बार गुना कर दो और आंसर लिख दो, नहीं, कोई ना कोई सर्व समीकरण आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 104 104 को बेटा ब्रेक कर दो, 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, और जैसे हमारा इस फॉर्म में आ गया तो ऐसी ऐसी तो थी हमारी आइडेंटिटी, x + y की घात 3, x की 3 + y की 3 + 3xy इंटू x माइनस में y। x की जगह 100 लिखना है और y की जगह 4, x की जगह 100, y की जगह 4, x की जगह 100, y की जगह 4, x की जगह 100 और y की जगह 4। अब इसको सोल्व कर लो। 100 की 3 बार गुना करेंगे, 4 की 3 बार गुना करेंगे, 4 तिये 1200, 100 और 4 को जोड़ेंगे 104। अब इनकी भी गुना कर दिया, तीनों को जोड़ दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। सेकंड, 999 सारे की पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999 को 1000 - 1 सारे की घात 3। अब ऐसी ऐसी भी हमारी आइडेंटिटी थी माइनस वाली, रिप्लेस कर दो, x की जगह लिखो 1000 और y की जगह लिखो 1। इनको 1000 को 3 बार गुना किया, 1 को 3 बार क्या किया, इनकी गुना की, फिर इनकी गुना की, ऐसे इनको घटा दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा बेटा, सिर्फ इनको ब्रेक करना है और आइडेंटिटी देखनी है कौन सी लगानी है। डिस्कस करें एग्जाम्पल नंबर 24 को। अब एग्जाम्पल 24, फैक्टराइज गुणनखंड करने हैं। 8x की घात 3 + 27y की पावर 3 + 36 36x की घात 2y + 54xy की घात 2। अब देखो घात 3 वाला हमारा ये फॉर्मूला है, यानी कि हमने उसको दूसरी टाइप में लेके जाना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो अब हम इसी फॉर्म में लेके आ जाएंगे ना। 8x की घात 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x सारे की घात 3, हमारा ये टर्म बन गया। 27y की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 3y सारे की पावर 3, ये भी आ गया। हमारे पास x भी आ गया है और हमारे पास y भी आ गया है। यहाँ पे तो इनकी सिर्फ फॉर्म बदलनी है। 3 चाहिए, 3 लिख दिया। x की घात 2 चाहिए थी, तो x तो हमारा 2x बना ना, तो 2x की पावर 2 लिख दिया। साथ में y चाहिए था, y की जगह अब क्या है, 3y है। इस सारे को गुना करेंगे तो बेटा यही आएगा, सिर्फ इसको तोड़ा है ताकि हम हमारी आइडेंटिटी लगा सकें। ठीक है, फिर क्या चाहिएगा, प्लस में 3, x आना चाहिए, x की जगह तो 2x है, y की घात 2, y की जगह 3y है, ये लिख दिया। और जैसे ही इस फॉर्म में आ गया, इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, x + y सारे की घात 3। x की जगह 2x है, y की जगह 3y है, सारे की घात 3। घात 3 का मतलब ये 3 बार। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है बेटा, सिर्फ हमारे पास जिसका हमें फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था, हमने ये देखना है कि हमने इसको किस आइडेंटिटी में बदलना है। जैसे हमें पता चल गया हमें किस आइडेंटिटी में बदलना है, मतलब हमें x चाहिए और हमें y चाहिए, तो हमें x भी और y भी इन्हीं को ही खोल के मिलेगा। पावर 3 आगे गुणनखंड करने थे तो इनको 3 बार लिख दिया। लास्ट एग्जाम्पल, फैक्टराइज, अगेन इसके हमने फैक्टराइज करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 8x की 3 + y की 3 + 27z की 3 - 18xyz। अब ऐसे ऐसी भी हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, कौन सी, ये वाली, x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर था, ब्रैकेट x + y + z ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx। बस इसको इसी फॉर्म में लेके आना है। 8x की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x सारे की घात 3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2x। y की 3 है तो इसको हम y की पावर 3 लिखेंगे। 27z की 3, 27z की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं 3z सारे की पावर 3। फॉर्मूले में क्या चाहिए, x³ आ गया है, y³ आ गया है, z³ आ गया है, नेक्स्ट टर्म 3xyz चाहिए, माइनस में 3, x चाहिए, x की जगह क्या है 2x, y चाहिए, y की जगह क्या है y, z चाहिए, z की जगह क्या है 3z।
क्या इसको खोलेंगे तो यही बनेगा, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 XYZ, बिल्कुल यही बनेगा। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जैसे ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब हम हमारी आइडेंटिटी लगा देंगे। ये सारा किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह अपना 2x है, y की जगह y है, z की जगह 3z है। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर, x की जगह 2x है, y स्क्वेयर y की जगह y है, z स्क्वेयर z की जगह 3z स्क्वेयर है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स की जगह ये रख दिया, y की जगह y और z की जगह z। ज्यादा तो सोल्व हो ही नहीं रहा था, सिर्फ ये होल स्क्वायर सोल्व हो रहे थे और ये गुना। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इससे आगे सोल्व नहीं होगा और ये हमारा आंसर आ गया है। सीधा सीधा देखो बेटा, आइडेंटिटी लगी है। क्वेश्चन में से सिर्फ x, y और z की वैल्यू को समझना है, आइडेंटिटी लगा देनी है और आपका आंसर आ जाना है। अगेन ये 8 की 8 आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में समझ पाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।